आइए बच्चों, अभी हम लोग प्रश्नावली 10.6 का लास्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज एबीसी में यदि कोण ए का समद्विभाजक तथा बीसी का लंब समद्विभाजक प्रतिच्छेद करें तो सिद्ध कीजिए कि वे त्रिभुज ए बी सी के परिवृत्त पर प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, यह है 10वां क्वेश्चन। पहले एक वृत्त बनाते हैं इसके लिए। एक हमने वृत्त बना लिया और यह वृत्त क्या है? त्रिभुज एबीसी का परिवृत्त है। त्रिभुज एबीसी का परिवृत्त है। ए बी सी का ये परिवृत्त है। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब ये बोल रहा है कि कोण ए का समद्विभाजक, कोण ए का समद्विभाजक बनाते हैं। एक कोण ए का समद्विभाजक इस को समद्विभाजक करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे गया। ठीक है, और बीसी का जो लंब समद्विभाजक है, बीसी पर जो लंब समद्विभाजक है वह मान लीजिए मध्य बिंदु बीसी का ये है, तो इसका जो लंब समद्विभाजक है वो कौन सी रेखा होगी? वो रेखा हो जाएगा ये, और ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं यहाँ पे। तो ए इसको मान लेता हूँ डी, इसको मान लेता हूँ बी। ठीक है, और वृत्त का केंद्र मान लेता हूँ, केंद्र मान लेता हूँ। इस लाइन पे हमने वो क्यों दिया? क्योंकि बीसी एक जीवा है जिसका लंब समद्विभाजक हो गया। ये बोल रहा है ना कि लंब समद्विभाजक है। प्रश्न में ये दिया हुआ है कि एक एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें कोण ए का समद्विभाजक तथा भुजा बीसी का लंब समद्विभाजक इस त्रिभुज का जो एक परिवृत्त है उस पर प्रतिच्छेद करते हैं। यानी कि ये रेखा एडी और पी ओ पी जो है दोनों बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करते हैं, और यह बिंदु डी इस वृत्त परिवृत्त पर स्थित है। यह हमें सिद्ध करना है। चूंकि बीसी एक जीवा है और ओपी क्या है? पी से इस पर इसका लंब समद्विभाजक खींचे हैं, तो लंब समद्विभाजक खींचे हैं तो क्या होगा? यह केंद्र से गुजरेगा, इसलिए वो जो केंद्र है जहां से यह गुजर रहा है। अब हम इसको बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? ओ को बी से मिला दे रहे हैं और ओ को सी से मिला देते हैं। ओ को इससे मिला दिया, इससे मिला दिया। इसमें देखिए, अब हम त्रिभुज ओ पी बी और त्रिभुज ओ पी सी में देखिए क्या है। पी ओ पी दोनों में कॉमन है, ओ सी क्या है और ओ बी क्या है? ये वृत्त की त्रिज्या है, इसलिए दोनों बराबर होंगे। और यह कोण क्या है? दोनों 90 डिग्री है, क्योंकि यह तो लंब समद्विभाजक है, इसलिए ये दोनों कोण क्या होगा? 90 डिग्री 90 डिग्री। इसलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे? सर्वांग सम होंगे। सर्वांग सम होंगे तो इसके सभी अंग आपस में बराबर होंगे। आपको मैं एक बार और फिर से समझा देता हूं कि ये जो है वो बीसी का जो है लंब समद्विभाजक वो वृत्त के केंद्र से गुजरता है, इसीलिए यह जो केंद्र है इसके लंब समद्विभाजक पर स्थित है। अर्थात अगर P इसका मध्य बिंदु और P से लंब समद्विभाजक खींचा जाएगा तो केंद्र से गुजरेगा, तो OP क्या होगा? इसका लंब समद्विभाजक होगा। और हमने मान लिया कि यह दोनों OP अर्थात BC का लंब समद्विभाजक और कोण A का समद्विभाजक बिंदु D पर प्रतिच्छेद करता है। अब हम ये लिखेंगे, चूंकि
आगे ऐसे बढ़ते हैं। त्रिभुज त्रिभुज OPD और त्रिभुज OPC में, ठीक है, क्या है, OB बराबर OC, क्योंकि ये वृत्त की त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं। OP बराबर OP और कोण OPB बराबर क्या है, कोण OPC। ये दिया हुआ है 90 डिग्री है, लंबसम द्विभाजक है। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि PC बराबर PB। ये अगर नहीं भी लिखे तो भी हम ये देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज के संगत भुजाएं आपस में बराबर है। संगत भुजाएं बराबर हैं तो क्या होगा, त्रिभुज, इसीलिए त्रिभुज OPD क्या होगा, सर्वांगसम होगा त्रिभुज OPC के। किस नियम के अनुसार, SSS। या अगर हम ये 90 डिग्री वाला लेते हैं, OPB OPC 90 डिग्री है दोनों, तो भी सर्वांगसम होगा RHS के नियम के अनुसार। तो किसी भी नियम के अनुसार ये सर्वांगसम हो जाएगा। यहाँ पे तो हम आपको दिखाए कि SSS के अनुसार कैसे सर्वांगसम हो रहा है। PC बराबर PB, क्योंकि OP क्या है, BC का लंबसम द्विभाजक है। दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गए तो इसके सभी कोण बराबर होंगे। यानी कि जब हम दो त्रिभुज को सर्वांगसम करते हैं, दोनों के जो संगत भुजाएं बराबर होते हैं, उस भुजाओं के सामने वाला कोण, अगर ये बराबर है, PC बराबर है PB के, इसके सामने वाला कोण क्या होगा, ये और ये, अर्थात कोण POB बराबर क्या होगा, कोण POC के। ठीक है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं, कोण POB बराबर लिख सकते हैं कोण BOC बट्टा 2। जब ये दोनों कोण बराबर हो गए तो कोण दोनों आधा आधा कोण हो गया ना, बड़े वाले कोण का इसका, तो कोण POB बराबर लिख सकते हैं कोण BOC का आधा। ठीक है, और कोण BOC, अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होने वाला है, कोण BOC बट्टा 2। आप जानते हैं कि किसी भी वृत्त में एक चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण उसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर स्थित किसी भी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बना कोण वृत्त के केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। यहाँ पर अगर चाप, हम ये चाप देखें, चाप BC देखें, तो इस चाप BC द्वारा वृत्त पर बना कोण ये है, ये पर बन रहा है और केंद्र पर बन रहा है। तो कोण BOC बट्टा 2, कोण BOC बट्टा 2 को लिख सकते हैं कोण, ये इसको लिख सकते हैं कोण BAC, क्योंकि कोण BAC क्या होगा, केंद्र पर बने कोण का आधा होगा। केंद्र पर बना कोण है कोण BOC, कोण BOC का आधा कोण BOC बट्टा 2 हो जाएगा कोण BAC। ठीक है, तो कोण POB बराबर हो गया कोण BOC। अब हम कोण BAC, BAC जो है, BAC, ये दोनों AD क्या है, इसका समद्विभाजक है, इस कोण का समद्विभाजक है। यानी कि ये दोनों कोण बराबर हैं, ये कोण बराबर है। तो जो पूरा कोण है उसको हम आधा का दुगुना तो लिख ही सकते हैं, अर्थात कोण BAD गुना 2 लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं ना, बराबर कोण 2 गुना कोण BAD, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है, इसलिए इसका दुगुना पूरा कोण के बराबर होगा। ठीक है, कोण BAD बराबर हो जाएगा
कोण BAC का आधा, यानी कि कोण BAD का दुगुना कोण BAC के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्राप्त हो गया हमें, कोण POB बराबर 2 गुना कोण BAD, कोण BAD। P और D एक ही लाइन पर अवस्थित है, तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं ना, कोण DOB लिख सकते हैं, क्योंकि P और B एक ही लाइन पर स्थित है। OP को आगे बढ़ाने पे D पर जाता है, जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है AD को। तो कोण DOB बराबर लिख सकते हैं कोण 2 गुना कोण BAD। अब देखिए कोण DOB क्या है, कोण DOB क्या है, इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण। और कोण BAD क्या है, BAD इसी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बना कोण। तो हम जानते हैं कि किसी भी चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग पर बना कोण जो है और वृत्त के केंद्र पर बना कोण, उसके बीच जो संबंध है वो ऐसा है कि वृत्त पर केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होगा। ये क्या है, वृत्त के शेष भाग पर बना कोण, उसका दुगुना क्या है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण। इसलिए इसका यह तभी संभव है जब B तो वृत्त पर है ही स्थित, जब D भी वृत्त पर स्थित हो। यह D जब इस चाप का भाग हो, इस चाप पर वृत्त पर स्थित हो, BD जो है BD जो है इस चाप का भाग हो, इस वृत्त का भाग हो D बिंदु, तभी यह संभव है कि इस चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का दुगुना होगा। आप लिए लिखिए, यह यहाँ पर लिखिएगा, यह संभव है जब D वृत्त पर स्थित हो, वृत्त पर स्थित हो। तो ये प्रूफ हो गया।